Hello students, welcome to Physics Orbit Plus, a channel where we focus on physics learning. तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर। और मोस्ट ऑफ द टाइम अ 5 मार्क क्वेश्चन कम्स ऑन दिस टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में। किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है? प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. और वो क्या कहता है? वो कहता है whenever magnetic flux linked with a coil changes, and EMF is induced in the coil. EMF is induced in the coil. जब किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगी उस कॉइल में एक EMF इंड्यूस होगी। और जो इसमें एनर्जी का कन्वर्जन लग रहा है, एनर्जी कन्वर्जन, वो क्या है? हम उस कॉइल को किसी मैकेनिकल सिस्टम से रोटेट करेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब जो कन्वर्जन इसमें लग रहा है वो है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। उसमें कौन कौन सी चीजें लगी हुई हैं और एक डायग्राम के बारे में। ठीक है भाई। तो कंस्ट्रक्शन की बात अगर मैं करूं तो इसमें जो चीजें यूज हो रही हैं, सबसे पहले वो कॉइल जो रोटेट करेगी, इसको हम लोग आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मेचर कॉइल। द कॉइल विच रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एन आर्मेचर कॉइल। दूसरा, ऑब्वियसली बात है, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा, रोटेट करेगा तो साथ साथ में कुछ रिंग्स रोटेट करेंगे जिसको हम लोग स्लिप रिंग्स बोलते हैं। और तीसरा, रादर चौथा, दैट इज कार्बन ब्रशेस। ये वो पर्टिकुलर पार्ट है जो आपको एक्सटर्नल लोड के साथ में इस जो रोटेटिंग कॉइल है उसका एक कनेक्शन बना के रखेंगे। फाइन। तो चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम में सबसे पहले जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं दैट इज द कॉइल। मैं इस केस में एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेके चल रहा हूं और जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर बाउंड है, लाइक आयरन सिलेंडर के ऊपर इसको बाउंड किया हुआ है with large number of turns. To get an idea of this, I am drawing it to make you feel like ये कैसी चीज़ बनी हुई है। तो ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगाया। फेरोमैग्नेटिक इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम इसके थ्रू जाए, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी इसके थ्रू जाने का प्रयास करती हैं ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो। और फिर हम लोग क्या करते हैं, ये एक मान लीजिए कॉपर की वायर है और इस वायर को इस तरीके से हम लोगों ने इसके ऊपर वाइंड कर दिया है। ये जो कॉपर की वायर्स हैं ये आपस में इंसुलेटेड है और इसका दूसरा सिरा ये ऐसे बड़ा कर दिया हमने। फाइन। तो यही कॉपर की वायर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे।
जिसका एक एंड ये है और इस एक एंड को हम लोगों ने एक स्लिप रिंग के साथ में अटैच कर रखा है, एज इफ दिस वायर इज सोल्डर्ड टू दिस। इसके साथ हम लोगों ने उसको कनेक्ट कर रखा है। अच्छा जी, दूसरी वायर जो है वो इसके थ्रू पास कर रही है भाई, इसके थ्रू पास कर रही है लाइक दिस, एंड दिस इज कनेक्टेड टू येट अनदर रिंग। एक और रिंग लगा दिया हमने ऐसे लाइक दिस, और ये भी इसके साथ इंसुलेटेड और कनेक्टेड है। साथ में हमारे को 2 कार्बन ब्रशेस दिखाने हैं। ये कार्बन का ब्रश दिखाया और ऐसे ही इधर दिखाया लाइक दिस। ये हमेशा इसके साथ में टच में रहेंगे। और अब मुझे वो लोड दिखाना है जिसके अक्रॉस मैं ये जो ईएमएफ डेवलप हुई है उसका इस्तेमाल करूँगा लाइक दिस। अब ये एक्सटर्नल लोड जो है, दिस कैन बी अ फैन, दिस कैन बी अ बल्ब, दिस कैन बी एनीथिंग, एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। और फिर साथ में हमारे को इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। तो ये मैंने क्या दिखाया भाई, मैग्नेटिक फील्ड भी दिखा दी है इस तरीके से, जिसमें मैंने कहा ये जो पार्ट है वो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ यू शेप्ड मैग्नेट, जिसके मैंने 2 पोल्स इस तरीके से दिखाए हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। फाइन। अब इस कॉइल को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। से दिस इज रोटेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिससे ये कॉइल जो है, ए बी पार्ट जो है कॉइल का, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, दैट विल मूव इन दिस वे अपवर्ड, और जो सी डी पार्ट है दैट विल मूव डाउनवर्ड। अब आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या करेगी, चेंज करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विद एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। अब मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, एरिया ऑफ द कॉइल इज फिक्स, बट दिस एंगल इज बीइंग चेंजिंग थ्रू आउट। लगातार कॉन्टिन्यूसली वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो अगर फ्लक्स चेंज करेगी तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी या एक इंड्यूस करंट बनेगा। अब अगर वो इंड्यूस करंट हमारे को देखना है, उसकी डायरेक्शन देखनी है, तो हम लोग जानते हैं क्या यूज करते हैं हम लोग, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, अगर मान लिया मैं ड्रॉ करूं उसे, तो कंसीडर दिस इज द थंब ऑफ द राइट हैंड, दिस इज द फर्स्ट फिंगर and the central finger, they are mutually perpendicular to each other, and the last 2 fingers if I show like this। और अगर हम लोग देखें कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, ये थंब की डायरेक्शन है जो मोशन की डायरेक्शन को शो करेगा। फर्स्ट फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग द फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, and the central finger will represent the direction of induced current। ये induced current की डायरेक्शन शो करेगा। तो ये जो कॉइल है रोटेट कर रही है, तो ए बी पार्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करें तो फर्स्ट फिंगर को नॉर्थ से साउथ की तरफ पॉइंट करें, थंब जो है वो ऊपर की तरफ पॉइंट करें, तो जो इंड्यूस करंट होगा वो ए बी पार्ट में ए से बी की तरफ चल रहा है, और चूंकि सी डी पार्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी फ्रॉम सी टू डी। और इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस रजिस्टर, तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, लाइक दिस एंड लाइकवाइज। एंड आफ्टर द हाफ रोटेशन the direction of the current will definitely be reversed. That's why the current is periodically changing its direction, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, alternating current generator बोलते हैं।
ठीक है, तो आगे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट दैट एक्सप्रेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो फॉर दैट व्हाट आई एम कंसिडरिंग कि मान लीजिए आपकी जो कॉयल है वो n नंबर ऑफ टर्न्स से बनी हुई है, से n बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉयल, टर्न्स ऑफ द कॉयल, कॉयल की नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है वो n है। और अगर मैं कहूं कि थीटा इज द एंगल, इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, वो कैसे दिखाएंगे? लेट अस सी दिस। मैंने कहा कि कंसीडर करिए कि ये मेरे पास में वो रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाई गई है और जिसका एरिया वेक्टर जो है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस, एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर क्रॉसिंग थ्रू दिस इज लाइक दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई मैंने इस तरीके से, और इनके बीच का इंस्टेंटेनियस जो एंगल है वो थीटा है। एंड कंसीडर दिस कॉइल इज रोटेटिंग अबाउट दिस, इस तरीके से आपकी जो कॉइल है वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है अपने एंगल को, और एंगुलर वेलोसिटी जो है इसकी, एंगुलर स्पीड जो है वो ओमेगा है। हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टी होता है। तो मैं किसी इंस्टेंट पे जो एंगल होगा उसको कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा टाइम्स टी लिख सकता हूँ। तो किसी इंस्टेंट पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के थ्रू लिंक्ड है दैट विल बी रिटन एज व्हाट, एन मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल एंड कॉस ऑफ थीटा, और इस थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा टाइम्स टी लिख सकता हूँ। ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ में इस इंस्टेंट पे लिंक्ड है। और अगर मैं इसकी ईएमएफ इंड्यूस जो है वो फाइंड आउट करना चाहूँ तो दिस इज नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप सभी जानते हैं कि नेगेटिव साइन किसकी वजह से है, दिस इज बिकॉज ऑफ द लेंजेस लॉ, वो हम लोग और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ डी बाई डी टी ऑफ व्हाट, एन टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया ऑफ द कॉइल कॉस ऑफ ओमेगा टाइम्स टी। तो जो कांस्टेंट फैक्टर है उसको बाहर निकाल दीजिए, एन बी ए, और डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, कॉस ओमेगा टी का। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता, तो माइनस माइनस प्लस, साथ में साइन ओमेगा टी लगेगा। और चेन रूल के हिसाब से टाइम का जो कोएफिशिएंट है विच इज ओमेगा वो यहाँ से बाहर आएगा। ये मेरी इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक्सप्रेशन है। और आप देख सकते हैं ये एक सिंपल हार्मोनिक फंक्शन पे निर्भर कर रही है विच इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। तो इसीलिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो पीरियोडिक होगी, अपनी पोलैरिटी को पीरियोडिकली रिवर्स करेगी, इसीलिए इस ईएमएफ को हम लोग अल्टरनेटिंग ईएमएफ का नाम देते हैं। और जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू, साइन किसी एंगल पे मैक्सिमम होगा विच इज़ इक्वल टू 1, और जब ये 1 होगा तो उस इंस्टेंट पे जो ईएमएफ बनेगी वो मैक्सिमम होगी, एंड दैट इज दिस ईएमएफ। तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टाइम्स टी, वेयर दिस ई नॉट इज कॉल्ड ईएमएफ एम्पलीट्यूड, ईएमएफ एम्पलीट्यूड। और किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है ये, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, कितनी बड़ी कॉइल है, और साथ में कितने एंगुलर स्पीड से ये रोटेट कर रही है। मैं अगर इंड्यूस करंट की बात करूं तो दिस इंड्यूस करंट इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर होगा। तो ई डिवाइडेड बाय आर मीन्स ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर बनेगा। तो ई नॉट डिवाइडेड बाय आर इज कॉल्ड द करंट एम्पलीट्यूड, दिस कैन बी रिटन एज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टाइम्स टी। यहाँ पर अगर मैं आई नॉट लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट डाउन दिस एज ई नॉट डिवाइडेड बाय आर विच विल बी इक्वल टू व्हाट, एन बी ए टाइम्स ओमेगा डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर होगा। तो ये करंट एम्पलीट्यूड है, फाइन। तो मैं अगर टाइम के साथ में जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, लाइक फ्लक्स कितनी है, लाइक इंड्यूस करंट कितना है, या इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी है, इफ़ आई ट्राई टू फाइंड आउट दैट, तो वो कैसे होगा ज़रा देखते हैं इस बारे में। तो मैंने कहा कि मान लीजिए आपकी जो कॉइल है, कंसीडर
मैं उस कॉयल को ड्रॉ करूं और साथ में मैं अपने इस फंक्शन को ड्रॉ करूं, तो वो कैसे ड्रॉ होगा ज़रा देख लेते हैं। मैंने कहा मैं वाई एक्सिस पे करंट की वैल्यू लेके चलता हूं अभी, और एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइन। और मैं एक पूरे साइकिल की बात करूँगा। फाइन, एक पूरे साइकिल की। तो ये T/4, ये T/2, एंड देन दिस इज 3T/4 एंड दिस इज टोटल T। तो हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो साइन का कर्व है, और आप जानते हो साइन का कर्व कुछ ऐसे होगा, विल बी दिस वे, लाइक दिस। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, it'll be this way and this way, and at last I'm drawing it this way. Clear? और ये जो वैल्यू है, दिस इज करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में करंट की वैल्यू है मैक्सिमम, दैट इज माइनस ऑफ आई नॉट, 0, T/4, T/2, 3T/4 and this is T. So if I try to draw the position of the coil with the field, तो how will it be? It is this way. मैंने मान लिया पहली, अगर मान लिया मैं बात करूँ, ये मैंने कॉयल बनाई है, और दो मैंने सर्कुलर बना दिया, आप रेक्टेंगुलर भी बना सकते हो। तो इस केस में मेरा जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ की तरफ है भाई? बाहर की तरफ। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इन सच अ वे दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग 0 डिग्री विद एरिया वेक्टर। तो इस केस में जो फ्लक्स है वो दैट इज द मैक्सिमम फ्लक्स। और अगर मान लें मैं T/4 की बात करूं, T/4 की अगर अपन बात करें, तो इस केस में जो एंगल है दैट विल बी व्हाट? 90 डिग्री। तो आपकी जो कॉयल है वो घूम के ऐसे आ चुकी है, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ है? इधर की तरफ है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 0 है। आई विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स एज वेल। फिर अगेन हाफ रोटेशन के बाद में इफ आई से दिस, तो यहाँ पे क्या आएगा? आपकी जो कॉयल है वो कहाँ पे चली गई? वो कुछ इस तरीके से हो गई। अब उसका जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ की तरफ है? इधर की तरफ है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज स्टिल इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो मेरे पास में एंगल है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाइन। एंड इफ आई से द नेक्स्ट पार्ट, फिर से आपकी कॉइल जो है वो कुछ ऐसे जा चुकी है, और एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल इन दिस वे। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 270 डिग्री बनेगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। एंड वंस द कॉइल इज कंप्लीटिंग इट्स वन रोटेशन, it will be this. Area vector is again in the initial direction and the magnetic field is this one. तो ये एक पूरा रोटेशन हो गया। और किस इंस्टेंट पे करंट कितना होगा दैट आई ट्राई टू एक्सप्लेन। और अगर आप यहाँ पर फ्लक्स को ड्रॉ करना चाहते हो, तो फ्लक्स का जो ग्राफ है, जो फ्लक्स का ग्राफ है वो कोसाइन का ग्राफ है, दैट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ like this and this way, this way. एम्पलीट्यूड्स को अभी आप मैनेज कर लेना, क्योंकि हमारे पास में जो करंट था दैट आई नॉट इज इक्वल टू व्हाट? हमने क्या लिखा था? NBA टाइम्स ओमेगा। और अगर मान लें मैं सिंपली करंट की वैल्यू लिखूं, तो करंट की वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी दिस इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। जबकि अगर मान लें मैं फ्लक्स की बात करता हूँ, तो दैट फ्लक्स वॉज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया ऑफ द कॉयल मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो आप समझ रहे हैं ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे हैं। जिस टाइम पे फ्लक्स मैक्सिमम है उस टाइम पे करंट 0 है,
और जिस टाइम पे फ्लक्स जीरो है उस टाइम पे करंट मैक्सिमम है। क्लियर? तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन द इंड्यूस करंट एंड द टाइम एंड द फ्लक्स वर्सेस द टाइम। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन भी इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें कहता है कमला पेडल्स अ स्टेशनरी बाइसिकल, द पेडल्स ऑफ बाइसिकल आर अटैच्ड टू 100 टर्न कॉयल ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है उस कॉयल की, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। तो कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है भाई? नंबर ऑफ टर्न्स है 100, और जो एरिया ऑफ द कॉयल है वो 0.1 मीटर स्क्वायर है। द कॉयल रोटेट्स एट हाफ अ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 0.5 रोटेशंस पर सेकेंड। ध्यान देना है, ओमेगा जो है वो रोटेशन पर सेकेंड में दे रखा है, पर इसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होती है तो रेडियन पर सेकेंड होती है। तो आप समझें इस बात को कि एक रोटेशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियंस। कितना? 2 पाई रेडियंस। तो अगर मान लिया मैं एक रोटेशन 2 पाई रेडियंस की बात कर रहा हूँ तो हाफ रोटेशन कितना हो जाएगा? पाई रेडियंस। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 0.5 टाइम्स पाई रेडियन पर सेकेंड बने। एंड इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 0.01 टेस्ला है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। ओके जी, कोई बात नहीं। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल? हमसे पूछा गया है ई नॉट की वैल्यू। तो अभी हम लोगों ने पीछे वीडियो में देखा कि जो मैक्सिमम ईएमएफ जो डेवलप होगी या मैक्सिमम वोल्टेज जो जनरेट होगा इस कॉइल में, दैट इज रिटन एज नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। एरिया ऑफ द कॉइल इज व्हाट? 0.1, दैट इज 10⁻⁻1, और साथ में पाई बाय 2 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये 100 से 10⁻² कैंसिल आउट हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 3.14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻²। तो दिस इज इक्वल टू 0.314 डिवाइडेड बाय 2 वोल्ट में आंसर आ गया। फाइन, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।